नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। अगर हम बात करें तो ग्रो एप्लीकेशन है, इसका एक फीचर्स मार्केट में आया था और इस फीचर्स को लेके देखें तो काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं। अगर इस टॉपिक पे देखें तो काफी सारे वीडियो मैंने क्रिएट करे हैं, लेकिन मल्टीपल्स आपके कमेंट्स आ रहे हैं और कमेंट में बार बार ये पूछा जा रहा है कि मेरा डीमेट के अंदर है, एसओए में कैसे करूं, मेरा एसओए के अंदर है, डीमेट में कैसे कन्वर्ट करूं, कौन सा ज्यादा बेहतरीन होता है, सर मेरा ऑनलाइन प्रोसेस नहीं हो रहा है, ऑफलाइन प्रोसेस कैसे होगा। तो आज की वीडियो में जितने भी आपके क्वेश्चन थे ना, सारा कंफ्यूजन खत्म कर दूंगा। अगर ग्रो एप्लीकेशन से निवेश करते हो तो 5 मिनट निकाल के ये वीडियो वॉच कर लेना। अगर ये वीडियो वॉच कर लेते हो तो इस टॉपिक पे मैंने जो प्लेलिस्ट बना रखी है वो प्लेलिस्ट भी आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कंप्लीट यहाँ पे आपका जो कंफ्यूजन है ना, कंप्लीट क्लियर होने वाला है कि भैया अगर ग्रो से निवेश कर रहे हैं तो आगे हमको क्या करना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ग्रो एप्लीकेशन की तो सिंपली क्या होता है, जैसे हम एसआईपी वाले सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक मैसेज दिखेगा इनका, जिसमें लिखा रहता है अपग्रेड ऑल यूर एसआईपी टू डीमेट। अब ग्रो की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो पहले इन्वेस्टमेंट होता था वो एसओए फॉर्म के अंदर होता था। मतलब म्यूचुअल फंड में जब हम निवेश करते हैं ना, तो जो हम निवेश करते हैं तो हमारा पैसा होल्डिंग के रूप में स्टॉक्स में लगता है। तो जो होल्डिंग होती है वो दो फॉर्म में होती है, एक होती है एसओए फॉर्म में और दूसरी होती है डीमेट फॉर्म में। तो ग्रो पहले क्या करता था, एसओए फॉर्म में करता था, लेकिन यहाँ पे अभी इस तरीके का एक मैसेज आता है। जैसे ही इस मैसेज पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आपकी जो एसआईपी है वो कन्वर्ट हो जाती है एसओए से डीमेट फॉर्म के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं आज है 6 तारीख, आज है 6 मार्च 2026। ठीक है, अब मान लीजिए आज की डेट पे मैं इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूं, इसको इनेबल कर देता हूं। ठीक है, अगर मैंने आज इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करा और ये इनेबल कर दिया तो आज के बाद में जितनी भी मेरी एसआईपी पे करूंगा, ठीक है, जब तक मैं इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखूं, जब तक मैं मेरी एसआईपी पे करूंगा, वो जितनी भी होल्डिंग्स है वो किस फॉर्मेट में जाएगी, डीमेट फॉर्मेट में। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई। लेकिन सर आज की डेट से पहले मैंने जितना भी इन्वेस्टमेंट करा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 2020 में एसआईपी स्टार्ट करी थी, तो 2020 से लेके आज की डेट तक का जितना भी मेरा इन्वेस्टमेंट है ना, वो किस फॉर्म में रहेगा, एसओए फॉर्म के अंदर। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना, यहाँ पे आप इसको कन्वर्ट करोगे तो आपका जो प्रीवियस का जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो एसओए फॉर्म में ही रहेगा, वो डीमेट में कन्वर्ट नहीं होगा। बस यहाँ पे क्लिक करने के बाद, इनेबल करने के बाद आज के बाद जितना भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे, चाहे एसआईपी करो, लमसम करो, वो जाएगा आपका डीमेट के अंदर, लेकिन प्रीवियस का जो भी रहेगा वो एसओए फॉर्म के अंदर ही रहेगा। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे मल्टीपल फोलियो देखने को मिल रहे हैं, उसको मर्ज कैसे करें। अब यहाँ पे मैं आपको ये चीज भी बता दूं, जैसे ये वाली डेट है, इस डेट से पहले मेरा जितना भी इन्वेस्टमेंट था तो उसका मुझे एक फोलियो नंबर मिला था, उस फोलियो नंबर में यहाँ पे सारा मेरा पैसा ऐड होता था। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने इस ऑप्शन को इनेबल करा, अब मेरी नेक्स्ट मंथ जो भी एसआईपी कट होगी ना, तो वहां पे मुझे मिलेगा एक नया फोलियो जिसके आगे लिखा रहेगा डीमेट। ठीक है, क्योंकि जो प्रीवियस में जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो तो एसओए फॉर्म में रहेगा, तो उसका फोलियो नंबर मेरा एक अलग रहेगा। ठीक है, और जो आप नया इन्वेस्टमेंट जिस डेट पे क्लिक करने के बाद आगे जितना भी मैं एसआईपी लमसम पे करूंगा, वो क्या होगा, उसके लिए एक नया फोलियो क्रिएट होगा। यहाँ पे डी मतलब डीमेट लिखा रहेगा और यहाँ पे फोलियो नंबर लिखा रहेगा। अगर आप ये चाहो कि सर मेरा जो एसओए का फोलियो है और जो डीमेट का फोलियो है, इन दोनों फोलियो को अगर मैं मर्ज करना चाहूं, तो अभी के टाइम में कोई भी ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है कि दो पोर्टफोलियो को, दो फोलियो नंबर को आप मर्ज कर दो। अगर फोलियो नंबर आपके मान लीजिए एक ही होल्डिंग के हैं, जैसे एसओ के हैं, तो वो मर्ज हो जाएंगे, अगर दोनों डीमेट के हैं तो मर्ज हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक हमारा फोलियो है एसओए का जो पुराना वाला है, और एक यहाँ पे हमारा फोलियो है डीमेट वाला, इस डेट पे क्लिक करने के बाद वाला। तो दोनों ही जो फोलियो नंबर है, एक एसओए का एक डीमेट का है, दोनों को मर्ज करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। चाहे कस्टमर सपोर्ट पे बात कर लो, चाहे ग्रो की वेब एप्लीकेशन आप ओपन कर लो, चाहे मेल कर लो, कुछ भी कर लो, कोई भी ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है। अभी के टाइम में सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन प्रोसेस है, और ऑफलाइन प्रोसेस के लिए देख लीजिए फॉर्म है, ये फॉर्म आपको फिलअप करना है और ग्रो का जो हेड ऑफिस है वहां पे आपको ये कोरियर करना पड़ेगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने पड़ेंगे, तब जाके क्या होगा, 7 दिन के अंदर आपकी जो एसओए की होल्डिंग है उसको डीमेट में कन्वर्ट कर सकते हो, जो डीमेट की होल्डिंग है उसको एसओए में आप कन्वर्ट कर सकते हो। ये चीजें समझ में आ गई। अब बात आ रही है कि सर डीमेट और एसओए में से क्या बढ़िया है, तो यहाँ पे इस चीज का विशेष समझ लो।
जो डीमेट होता है इसमें डबल सिक्योरिटी देखने को मिलती है। एक तो ओटीपी की सिक्योरिटी देखने को मिलती है, दूसरी मिलती है टी पिन की। ठीक है, मतलब सेफ्टी यहाँ पे डबल देखने को मिलती है। और अगर हम एसओए की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ ओटीपी वेरीफाई होता है, टी पिन वेरीफाई नहीं होता है। मतलब एसओए में इन्वेस्टमेंट करोगे तो यहाँ पे सिक्योरिटी सिंगल देखने को मिलेगी, डीमेट में डबल सिक्योरिटी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर डीमेट फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे दो फीचर्स हैं वो आपको नहीं मिलते हैं। पहली चीज तो आप एसटीपी नहीं कर सकते हो, ठीक है। और सेकंड चीज है, अगर आप एसडब्ल्यूपी करने की सोच रहे हो तो एसडब्ल्यूपी आप नहीं कर सकते हो। बोलोगे सर मैं तो रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहा हूँ, फ्यूचर में एसडब्ल्यूपी मुझे ओपन करना है, तो भैया इस चीज का विशेष ध्यान रखो कि एसडब्ल्यूपी और एसटीपी का ऑप्शन अभी डीमेट के अंदर नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है आगे भी नहीं होगा, भविष्य में ये ऑप्शन इनेबल हो सकता है। इसलिए यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं है, ठीक है। और रही बात कि सर मान लीजिए अगर हमको स्विच करना है, डीमेट से एसओए में जाना है, एसओए से डीमेट के अंदर जाना है, तो ऑफलाइन प्रोसेस से ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है। लेकिन गिरोह की टीम साफ तौर पे बोल रही है बहुत जल्दी यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑनलाइन प्रोसेस लेके आएंगे, जिससे एसओए वाले डीमेट में, डीमेट वाले एसओए में कन्वर्ट कर सकते हैं खुद से, वो भी ऑनलाइन। तो यहाँ पे कंप्लीट आपको पता पड़ गया, जो एसओए फॉर्मेट है उसमें आप एसडब्ल्यूपी भी कर सकते हो अभी के टाइम में, और एसटीपी भी कर सकते हो। कंप्लीट यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। अब आपको ये देखना कौन सा फॉर्मेट अच्छा है। अब काफी ज्यादा कमेंट आते हैं कि सर आप किस फॉर्मेट में निवेश करते हो, तो सिंपली देख लीजिए साइड में आपको दिख रहा है, मैं खुद डीमेट फॉर्म में निवेश करता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखो, सिक्योरिटी ज्यादा मस्ट होती है, क्योंकि आजकल देखें स्कैम काफी सारे होते हैं, ओटीपी आता नहीं है उससे पहले तो बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। इसलिए यहाँ पे सेफ्टी के पर्पज से देखें, क्योंकि म्यूचुअल फंड में अभी आपका जो कॉर्पस है वो 1000 का होगा, लाख का होगा, लेकिन एक टाइम जब आपका कॉर्पस करोड़ का हो जाएगा ना, तो यहाँ पे टेंशन रहती है कि भैया कोई स्कैम ना हो जाए, मेरा पैसा कहीं गायब ना हो जाए। इसलिए क्या होती है, डबल सेफ्टी होती है ना, तो दिक्कत परेशानी नहीं रहती है। और मान लीजिए फ्यूचर में अगर एसडब्ल्यूपी का ऑप्शन है, वो अगर डीमेट फॉर्म में इनेबल भी नहीं हुआ, मिला भी नहीं, तो भी हम क्या कर सकते हैं, खुद से मंथली बेस पे पैसा तो रिडीम कर ही सकते हैं, ठीक है। तो इतना तो हम कर ही सकते हैं, इसलिए सोच समझ के आपको निवेश करना है। कंप्लीट मैंने आपको कहानी बता दी है। अगर यहाँ पे आप क्लिक कर रहे हो तो सोच समझ के क्लिक करना, मल्टीपल फोलियो का झंझट नहीं चाहिए, एसओए में इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ पे क्लिक मत करना, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। क्योंकि यहाँ पे क्या है, आप एसआईपी की डेट चेंज करो, अमाउंट चेंज करो, तो यहाँ पे क्या होगा, चेंजेस करते समय भी आपको ये ऑप्शन दिखाएगा। उस समय अगर आपने कंटिन्यू कर दिया तो समझ लिया आपका क्या होगा, फॉर्मेट है वो चेंज हो जाएगा। तो कंप्लीट मैंने बता दिया, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड एएमसी में अगर आपने निवेश कर रखा है तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, वॉच कर लेना, क्योंकि सेबी की निगरानी में अभी ये फंड चल रहा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।